जय माता दी। स्वागत है आपका कर्मा कुटीर चैनल पर, जहां हम आपको पहुंचाते हैं सनातन धर्म की प्राचीन और पवित्र कथाओं तक। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम सुनेंगे संतोषी माता की पौराणिक कथा। संतोषी माता का व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। संतोषी माता संतोष और श्रद्धा की देवी हैं। कहा जाता है जो भक्त सच्चे मन से माता का व्रत करता है उसके जीवन से दुख और दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। आज हम सुनेंगे वही पवित्र कथा जो हर घर में संतोष, प्रेम और सुख समृद्धि लेकर आती है। जय संतोषी माता। संतोषी माता व्रत महात्म्य। शुक्रवार को संतोषी माता की पूजा व व्रत करके गुड़, चने की दाल का भोग लगाना चाहिए। इस दिन खट्टी चीजों को छूना व खाना वर्जित है। गुड़ व चने पूजन के बाद गाय को खिला देना चाहिए। संतोषी माता की कथा व्रत करने वाले को यह सुनना चाहिए। सिद्ध सदन सुंदर बदन गणनायक महाराज, दास आपका हूँ सदा, कीजिए जन के काज। जय शिव शंकर गंगाधर, जय जय उमा भवानी, सिया राम की जय कृपा, हरि राधा कल्याणी। जय सरस्वती जय लक्ष्मी, जय जय गुरु दयाल, देव विप्र ओ संत जय, भारत देश विशाल। चरण कमल गुरुजनों के नमन करूं मैं शीस, मोघर सुख संपत्ति भरो, देकर शुभ आशीष। भक्त बंधुओं और बहनों, आज एक ऐसी पवित्र वार्ता चरित्र रूप में सुना रहे हैं जिसको श्रद्धा पूर्वक मनन करने व सुनने से सत्य गृहस्थ प्राणियों से युक्त घर में हर प्रकार का सुख और संतोष आता है। यह देवी अनेक रूप वाली बनकर संसार में व्याप्त हो रही हैं। संसार के सुखों को खोजने वाले लोगों को ने जगह इस देवी का प्रभाव देखा है। लाखों भक्त इस घट घट व्यापी महान शक्ति को भक्ति पूर्वक धारण कर हर प्रकार से सुखी बन चुके हैं। इस परम महान अलौकिक देवी शक्ति का नाम सच्ची श्रद्धा एवं अंतःकरण का निष्कर्ष स्वाभाविक प्रेम है। जगत के समस्त पदार्थों पर राज्य करने वाली अलौकिक सत्ता का रूप आप अपने नेत्रों से नहीं देख सकेंगे, क्योंकि यह सर्वत्र उपस्थित होते हुए भी निराकार और अगोचर है। माता उमा को इसका रूप बताते हुए भगवान शंकर ने कहा कि प्रभु को प्रत्यक्ष देखना हो तो अपने हृदय के प्रेम में देखो। जब प्रभु के द्वारपाल जय विजय शाप के कारण रावण कुंभकर्ण हुए, तब उनके अत्याचारों से दुखी होकर देवताओं ने सर्वरक्षक नारायण से प्रार्थना की कि हे प्रभु हमारी रक्षा करो, परंतु इतने पर भी प्रभु प्रकट नहीं हुए। तब भगवान शंकर ने बताया, दूर क्यों जाते हो, प्रभु को अपने हृदय में खोजो। दोहा। हाजिर है हर जगह पर प्रेम रूप अवतार, करे न देरी एक पल हो यदि सत्य विचार। प्रेमी के वश में बंधे मांगे सोई देत, बात न टाले भक्त की परखें सच्चा हेत। संसार में हर प्राणी को चाहिए कि अपनी धारणा को सच्ची बनाकर रखे। प्रेम का यह मूल मंत्र है। मन से यह बात कभी न टले। भगवान प्रेम के बस में है। वह स्वामी है और हम सेवक हैं। सब काम उन्हीं के बस में है। हम सदा उन्हीं का ध्यान करें, कुछ मन में भेद नहीं रखें। वह सत्य रूप में सब साक्षी हैं। सब जीव उन्हीं के बस में हैं। सूरज में जैसे है प्रकाश, चंद्रमा में शीतलता छाई, वायु में जैसे है प्रवाह, वे ईश व्याप्त सर्वत्र में हैं। अब और ध्यान में मत भटको, बस उन्हीं का ध्यान धरो। प्रभु होवेंगे शीघ्र साकार, सब करुणा के रस में हैं। इसीलिए खड़े हो जाओ और सब मिलकर हरिवाणी का गान करो। नारायण अभी प्रकट होंगे। ऐसी ताकत हरि यश में है। श्री कृष्ण भगवान
स्वयं गीता के 4th अध्याय में बतलाते हैं, श्रद्धा वाले ज्ञान को मिले, तत्पर इंद्रिय वाला हो, पावे जो ज्ञान शीघ्र ही, सब सुख शांति देह निहाला हो। दोहा, वन में दावा नल लगी, चंदन वृक्ष जरात, वृक्ष कहे हंसा सुनो, क्यों ना पंख खोल उड़ जात। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी माया मोह फस, प्राणी फिरत अधीर। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है, तज दे वचन कठोर। मन मोह आसक्ति तजो, बनो अध्यात्म अकाम, द्वंद मल सुख रहित नर, पावत अव्यय धाम। 3 नरक के द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ, उन्हें त्याग कीने मिलन, आत्म सुख विमोक्ष। सब धर्मों का त्याग कर, सो शरणागति धार, सब पापों से मैं तेरा शीघ्र करूं उद्धार। यह गीता का ज्ञान है, सब शास्त्रों का सार, भक्ति सहित जो नर पढ़े, लहे आत्म उद्धार। गीता के सम ज्ञान नहीं, मंत्र न प्रेम से आन, शरणागत सम सुख नहीं, देव न कृष्ण समान। अमृत पी संतोष का, हरि से ध्यान लगाए, सत्य राख संकल्प मन, विजय मिले जहाँ जाए। मन चाहे सब कामना, आप ही पूर्ण होए, निश्चय रख भगवान पर, पल में दे सब दुख खोए। अब संतोषी माता की व्रत विधि सुनते हैं। संतोषी माता के पिता गणेश, माता रिद्धि सिद्धि और धन धान्य, सोना चांदी, मोती मूंगा, रत्नों से भरा परिवार। गणपति पिता की दुलार भरी, गणपति देव की कमाई, दरिद्रता दूर, कलह का नाश, सुख शांति का प्रकाश। बालक की फुलवारी, धंधे में मुनाफे की भारी कमाई, मन की कामना पूर्ण, शोक विपत्ति चिंता सब चूर्ण। माता का लो नाम, जिससे बने सारे काम, बोलो संतोषी माता की जय। इस व्रत को करने वाला कथा के पूर्व कलश को जल से पूर्ण भरे, उसके ऊपर गुड़ व चने की भरी कटोरी रखे। कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने चने रखें। सुनने वाले संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय इस प्रकार जय जयकार से बोलते जाए। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ और चना गौ माता को खिलाए। कलश में रखा हुआ गुड़ व चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दे। कथा समाप्त होने पर आरती के बाद कलश के जल को घर में सब जगह छिड़के। बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाले। माता भावना की भूखी हैं, कम ज्यादा का कोई विचार नहीं। अतएव जितना भी बन पड़े प्रसाद अर्पण कर श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन हो व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, चने का साग, मोइनदार पूड़ी, खीर नैवेद्य रखें। घी का दीपक जला संतोषी माता की जय जयकार बोल नारियल फोड़ें। इस दिन घर में कोई खटाई न खाए, न दूसरों को खटाई खाने दे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराएं। देवर जेठ घर के ही लड़के हों तो दूसरों को बुलाना नहीं। अगर कुटुंब में ना मिले तो ब्राह्मणों के और रिश्तेदारों के या पड़ोसियों के लड़के बुलाएं। उन्हें खटाई की कोई वस्तु ना दें तथा भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दें। नगद पैसा ना दें, कोई वस्तु दक्षिणा में दें। व्रत करने वाला कथा सुन प्रसाद ले, एक समय भोजन करे। इस तरह माता अत्यंत खुश होंगी और दुख दरिद्रता दूर होकर मनोकामना पूरी होगी। संतोषी माता शुक्रवार व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे और 1 निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो बचता 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती हैं। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? जब तक आंखों से ना देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा,
तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके जमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे तो माँ ने उनकी झूठी थाली में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर चुके हैं, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा। वह उठते हुए बोला, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर घर से चल दिया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रही हो संतोष से, धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी, देख धरू में धीर, सुध मत हमरी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास यह अंगूठी है, सो ले और अपनी कोई निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़की से पूछा, तनख्वाह क्या लोगे? साहूकार बोला, काम देखकर दाम मिलेंगे। उसे साहूकार के पास नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। किश्तों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार हो गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। कुछ ही वर्षों में वह नामी सेठ बन गया और मालिक का सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के लकड़ी लेने जंगल भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेठी में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन में प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपित्री को पुत्र मिलता है, स्वामी बाहर गया हो तो जल्दी आवे, कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिले, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जावे, सब तरह सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जाए तथा कुछ मन में कामना हो तो वे सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे, इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जावे, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, सवा आने का गुड़ चना लेकर, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपए का, सहूलियत के अनुसार लेना, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से
जितना बन सके सवाया लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच नियम टूटे नहीं। लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो भी माता 3 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करती हैं। कार्य सिद्ध हो जाने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना। उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई कोई न खाए। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले लिए। माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया। तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी। बच्चे ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से नहीं अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुश होकर घर को जाकर काम करने लगी। तब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से? वो तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे इसकी याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ। क्यों क्या आज्ञा है? माँ बोली, पुत्र तेरी स्त्री बहुत कष्ट में है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोले, हाँ माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर, दुकान पर जाकर बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। जब सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने लोगों से सपने की बात कही तो वे उसकी बात अनसुनी कर खिल्ली उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच होते हैं? एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान। इस तरह सांच झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा वैसा करने में तेरा क्या जाता है? उस बूढ़े की बात मान। नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला, दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है, देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामानों के
खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा। वहाँ के काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख माता से पूछती है, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 गट्ठे बना ला, एक नदी किनारे, दूसरा मंदिर के पास और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, भोजन बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का गट्ठा उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माँ की इस बात सुन बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो वह लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी किनारे, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि वह यहाँ रुककर विश्राम करे, भोजन बना खा पीकर गांव को जाए। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर वह गांव को आया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का बोझा आंगन में डाल जोर से 3 आवाजें देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आ अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा पति ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुन उसका पति बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए हैं, तू जब से गया है तब से सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती फिरती है, घर का कामकाज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो और तो उसमें रहूं। माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने चाबी ले दूसरे मकान में जा तीसरी मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगा। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने गए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्होंने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठकर इमली खाने लगे। यह देख बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे। साला लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया, राजा के दूत उसको पकड़कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा।
जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए, वह रोने लगी। रोते रोते माता के मंदिर को गई। माता से बोली, हे माता, यह तुमने क्या किया? मुझे हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल ना होगी। माँ, अब बताओ, अब कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। अब वह जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी लड़कों को फिर से सिखाने लगी कि तुम पहले खटाई ही मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, उसके ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। देहली में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल ढाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली हो चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, राड इसे देखकर कैसे उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। वह बोली, माँ जी, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। सबने माता के चरण पकड़ लिए, विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा माता सबको दें। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। योग सिद्ध विदेह जनक को गुरु अष्टावक्र ने आधे श्लोक में ही सब शास्त्रों का सार बता दिया। ग्रंथ करोड़न में कहा है, ये सबका सार, ब्रह्म सत्य जग झूठ है, जीव ब्रह्म निहार। जीव से ही जगत माया, खेलत खेल, ब्रह्म रूप पहचान लो, कटे जगत की जेल। माता के भोग लगाने के समय की विनती। भोग लगाओ मैया योगेश्वरी, भोग लगाओ मैया भुवनेश्वरी, भोग लगाओ अन्नपूर्णेश्वरी, मधुर पदार्थ मन भाए। थाल सजाऊं खाजा खीर, प्रेम सहित विनती करूं, धर धीर तुम माता करुणा गंभीर, भक्त चना गुड़ प्रिय पाए। शुक्रवार तेरो दिन प्यारो, कथा तुम्हारी भक्तों के दुख टारो। भाव मन में तेरो न्यारो, मन माने सुख प्रगटायो।
जय संतोषी माता।